नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ 24। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शादाब। आज बाराबंकी के जहांगीराबाद रामपुर धाम पर हैं। आज यहाँ का मेला लगना शुरू हो गया है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ का मेला लगेगा या नहीं लगेगा। तब ये कंफर्म नहीं था कि मेला लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा, प्रोग्राम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब ये सब कंफर्म हो गया है, मेला लग चुका है। 19 तारीख से इसका उद्घाटन है। और लेकिन ये है कि मेले में इस बार आने पूरी तरह से लगेंगी, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते थे, बड़े एक्टर्स वगैरह आते थे, वो नहीं आएंगे। आइए आपको पूरा मेला दिखाते हैं और मेले के बारे में बहुत कुछ आपको बताते हैं। तो दादाजी, यहाँ के धाम के बारे में कुछ बताइए। ये भैया रमताराम चतुर्भुजनाथ स्वामी का स्थान है। यहाँ पर साक्षात 4 भुजा हो गए थे। कोई साधु लोग आए थे उनकी परीक्षा लेने। साधुओं की पंगत लगी हुई थी। तो साधुओं ने उनकी परीक्षा ली तो लंगोटी उनकी खुल गई थी। वो लंगोटी को बांधने के लिए उनके 4 हाथ हो गए थे। और 4 हाथ होने के बाद ये जो कार्तिक पूर्णिमासी को 4 हाथ हुए थे, उसके बाद वो चैत्र नवमी को जो मेला लगता है, वो चैत्र नवमी में सदे अंतर्ध्यान हो गए थे। अच्छा। ये लगभग महंतों की उम्र सीमा देखते हुए ये 1630 ईस्वी में साबित होता है। अच्छा। तो ये मेला साल में 2 बार लगता है? हाँ, साल में 2 बार लगता है। अच्छा। हाँ, आप कार्तिक पूर्णिमासी को और चैत्र नवमी को। अच्छा। हाँ। लेकिन बड़े स्तर का मेला ये कार्तिक पूर्णिमासी को ही होता है। हाँ, इसी में 4 हाथ के करकटेशन का समय है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब जब उनकी भुजाओं के 4 हाथ हुए थे, तब उनका जो है अंतर्ध्यान नहीं हुए थे वो? नहीं बाद में हुए? हाँ, कुछ समय रह के यहाँ 4 हाथ होने के बाद कुछ एक हाथ होने के, मतलब ये कार्तिक पूर्णिमासी में 4 हाथ हुए थे। उसके बाद चैत्र नवमी तक ये 4 हाथ का मतलब उनके रहा प्रादुर्भाव। और उसके बाद जब अंतर्ध्यान हो गए तो कोई समाधि तो है नहीं, यहाँ केवल खेड़ाऊ और सोटा 2 चीज़ की पूजा होती है। और बाकी ये वैष्णव संप्रदाय का रमताराम चतुर्भुजनाथ स्वामी गुरुद्वारा। अच्छा अच्छा। बाकी महंतों की संख्या महंत ही बता सकते हैं। हम तो केवल मूर्ति चोरी हुई थी यहाँ, तो ये सब भक्त लोग तब 200-250 लोग धरने बैठे थे। तो पहले मैं ड्राइवरी करता था 20 साल तक, तब नहीं गाड़ी खरीद सका। लेकिन धरने बैठने के 4 महीने बाद अपनी गाड़ी खरीद के अपनी गाड़ी से बाराबंकी से मरीज लाद के लखनऊ गए थे। तो हम क्या माने, रमताराम यहाँ है कि लखनऊ में है कि सारी दुनिया में है? अच्छा बाबा। हैं। अच्छा। वो अयोध्या वाले रमताराम हमको दर्शन नहीं देते, लेकिन रमताराम दर्शन देते हैं जैसे हम आप साक्षात हैं। अच्छा। तो ये बताइए कि ये बड़े स्तर का मेला कब से लगना शुरू हुआ? बड़े स्तर का मेला ये मंदिर रमताराम का चतुर्भुजनाथ का हम सोच में रहते थे कि ये जब से बना है मंदिर, तब से मंदिर बनने के बाद एक कुलदीप वर्मा है, वो चेयरमैन, जब से चेयरमानी संभाली तो वो विकास का भी। अच्छा अच्छा। हाँ, और चेयरमैन यहाँ के महंत फूल सिंह दास और चेयरमैन कुलदीप सिंह वर्मा। अब इस वक्त मेले का जो सौंदर्यीकरण सब इन्हीं के समझ से हो रहा है। अच्छा, कुलदीप वर्मा जी के। हाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन वो दर्शन राम अयोध्या वाले मुझको नहीं देते, मुझको ये रमताराम दर्शन देते हैं और अलौकिक रूप से आज भी दर्शन देते हैं। मैं इसके लिए कोई भी हिंदू, मुसलमान, पंडित, ठाकुर या मुल्ला या ईसाई, कोई भी धर्म ग्रंथ था, मैं उससे सत्संगत करना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। अच्छा अच्छा। इस स्थान की ताकत इतनी है कि मैं इनके बल से मैं ये सत्संगत करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, हर जातिवाद में लड़ाने वाले उन नेताओं से और उन बाबा और देशद्रोही शक्तियों से जो संसार में लोग लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाना बंद करें, नहीं तो जब इनका कोप अति होगा तो विनाश हो जाएगा। हाँ हाँ, जो मान लो गलत कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, सत्य का आचरण रमताराम के हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन ये दुखद है कि इतिहास में हमारा नाम रमताराम का नहीं कहीं दिखाया जा रहा है, जबकि 4 हाथ का प्रकटेशन 1630 ईस्वी में साबित हो रहा है यहाँ के दस्तावेजों के आधार पर, यहाँ की रामायण के आधार पर। तो क्यों नहीं हमारे इतिहास में हमारे रमताराम का विकास दिया। अभी एक कुलदीप वर्मा भैया का समय हो कि जब प्रकटेशन मंदिर का बना तो कुलदीप ये भी आ गए कि इंटरनेट पे इसको ले आए, लेकिन तब से कोरोना 2-3 साल हो गया कि मेला आगे महत्वपूर्ण स्तरों पे पहुंचता, तब तक ये कोरोना आ गया। तो ये रमताराम जाने कैसे क्या होगा। अच्छा अच्छा। तो ये मेला कई दिन का यहाँ पर होता है?
मेला ये तो एक हफ्ते का तो तगड़ा मेला होता था। एक हफ्ते का हाँ, लेकिन अब तो अब ये सांकेतिक वैसे मेला, जब बड़े बड़े मेले नहीं हो रहे हैं हाँ। तो प्रशासन जाने, रमता राम जाने और सरकार जाने। अच्छा हाँ, सरकार जाने और रमता राम जाने, सबकी सीधी बात बेटा तो यही है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, बहुत हो चुका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रात भर दिन भर खेत किसान देखता है और रात भर खेत रखाता है। पहले घर रखाता था, अब खेत रखाता आदमी। वगैरह ज़्यादा नहीं होंगे प्रोग्राम, सांकेतिक प्रोग्राम भैया, पूजा प्रसाद हम भक्त लोगों को कौन रोक सकता है। हाँ वो तो लेकिन सांकेतिक ही समझिए। हाँ, पब्लिक के लिए सांकेतिक, पब्लिक के लिए सांकेतिक ही समझो बेटा, और रमता राम जाने और क्या बताएं हम। अच्छा अच्छा। हाँ, वो साक्षात देते हैं, लेकिन अब क्या बताएं, कुछ परसेंटेज अभी भी सत्य है। हाँ। लेकिन जो स्तर से काम मीडियाबाजी में घोषणा करती सरकार, उस स्तर पे हकीकत में हाँ। नहीं दिखता। हाँ यहाँ हकीकत में नहीं दिखता कुछ भी। ये रमता राम का है यहाँ की, ये बताएं कि इतिहास में इसका क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया आज तक। 1630 ईस्वी में जब है तो आप इसको झूठा मानिए, तो झूठा मानिए तो हमारे देश भर में इनकी इंटरनेट पे इतनी गद्दियाँ निकल रही हैं, और मेन स्थान उनका 1630 ईस्वी में 4 है यहाँ पे हुए, तो ये मानता क्यों इतिहास में नहीं आई। थोड़ा मानते हैं कि चलो उस समय मुगल काल था, मुगल काल के बाद अंग्रेज़ काल आया, लेकिन अब तो बाबा जी का काल आया, अब तो राम नाम इसका आना चाहिए, रमता राम का। सही बात है। नहीं, अगर ये आपने बताया ना पिछले चार साल से तकरीबन यहाँ बड़े स्तर का मेला होने लगा है। हाँ। और ये बड़े स्तर का मेला, अगर ये कोरोना ना आता बीच में, होता रहता लगातार। हाँ, तब तो भैया, हाँ तब तो हो सकता है, सोचते हैं जो इच्छा है हाँ, वो इच्छा वो हो सकता है पूरी हो जाती बेटा। और वो हाँ, इसको नेट में आना चाहिए। हाँ, ये दर्शन के हिसाब से। अब ये बताइए, महंत जी हमारे एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, वो यहीं सेवा कर करके अब उनको आखिरी में जिम्मेदारी मिली। ये कोई गृहस्थ है, ये जब इनको जिम्मेदारी मिली तब ये इन्होंने इसको तो अमृत, इन्होंने थोड़ा कोशिश किया आगे बढ़ाने का। अच्छा अच्छा। पहले के बाबा ये 1630 ईस्वी में बनना चाहिए था, जब यहाँ पे 4 हाट हुए थे। तब क्या लोग पैसे वाले नहीं थे हमारे देश में? हाँ हाँ थे, क्यों नहीं थे। लेकिन आखिरी में आके इनके यहाँ तो जन कल्याण हुआ, तो हम तो यही मानते हैं कि कम से कम जहाँ पे दर्शाया जाता है 4 हाथ होना, वहाँ पे कम से कम दीपक और बेहतरीन व्यवस्था तो हो गई इनके हाथों से। हाँ हाँ, नहीं सही बात। हाँ, बाकी कोई हाँ अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं, जो शासन प्रशासन में बैठे गधों को, शासन प्रशासन में बैठे गधों को, जनप्रतिनिधियों को, उल्लू पट्टे नेताओं को ये समझना चाहिए नहीं उनका कैसे तरीके से विनाश होगा, वो खुद ही समझें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है दादाजी, अब थोड़ा मेले के बारे में भी जो है थोड़ा ऑडियंस को दिखा दें। आप क्षेत्र से हो बेटा, इसको विस्तार से, ये आप लोग पढ़े लिखों का धर्म है कि इसको आप नेट पे हाईलाइट करिए, लोग जाने इसको ऐसा है। बस इसी के लिए दादा अब आए हैं, पूरे मेले का जो है वीडियो लेंगे, फिर उसके बाद लोगों से और आदमी सच्चे मन से अभरण में नहा करके आके चौतरे का 4 चक्कर लगाएगा तो उसका भला होगा। ये भी मेरी कामना है, ये भी मेरा विचार है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही यहाँ का आशीर्वाद है। ये अभरण में नहा के अपना जो हो सके आके चौतरे के 4 चक्कर लगाए, प्रसाद चढ़ाए, उसका कल्याण होगा। हाँ, अवश्य कल्याण होगा बेटा। जी जी। हाँ, तो दादाजी से हमने बात की, तो दादाजी ने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, और जो है रमता राम जी जो हैं उनकी महानता के बारे में बताया। अब हम आप लोगों को पूरे मेले का वीडियो दिखाएंगे, और पूरे मेले में दिखाएंगे क्या क्या जो है लगा है, क्या क्या आया है, और मेला कितनी जो है बुलंदियों तक जाने वाला है। जैसा कि दोस्तों कन्फ्यूजन था कि यहाँ का मेला होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब ये साफ़ हो गया है। देखिए, दुकानें लग चुकी हैं। अभी मेला 19 तारीख को उद्घाटन है, तो 19 तारीख से ये दुकानें खुल करके और बिकेंगी। अभी फ़िलहाल जो है मेला भी शुरू नहीं है, तो ये दुकानें अभी फ़िलहाल ली हैं लोगों ने। अब आपको ये हम दिखाना चाहते हैं कि ये कंफर्म हो गया कि यहाँ का मेला इस साल भी होगा। अब बशर्ते बड़े प्रोग्राम शायद ना हो पाएँ कोरोना प्रोटोकॉल के चलते, लेकिन मेला होगा। जितनी दुकानें लगती थी हर साल, ही दुकानें लमसम आ चुकी हैं, और भी दुकानें आनी हैं, वो भी दुकानें आएंगी। तो भाई साहब बताइए, काहे की दुकान यहाँ पर आप लगाए हैं? विसात खाने की दुकान है। हर साल आते थे कि इसी साल लाए हैं? नहीं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। अच्छा अच्छा। तो बाकी सब जगह के मेले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?
हो तो रहे हैं हो रहे हैं? सब जगह के हो रहे हैं। अच्छा, देवा मेला हुआ कि नहीं हुआ? गए थे वहाँ कि नहीं? देवा मेला 3 दिन का हुआ था, गए नहीं थे। अच्छा, 3 दिन का हुआ मतलब? 3 दिन का हुआ मेला, मतलब अंदर प्रोग्राम कोई नहीं हुआ, अंदर 3 दिन का मेला हुआ। अच्छा, मतलब मेले की जो दुकानें थी वो सब लगी थी? हाँ। बाकी जो गवर्नमेंट प्रोग्राम कराती थी वो नहीं हुआ? थे, मतलब जो गेट है ना, गेट के अंदर दुकानें थी, बाहर नहीं थी एक भी। अच्छा, वो जो सिन्नी वगैरह की हाँ लगी वो है ना? दुकानें, हाँ वो दुकानें लगी। शायद अंदर हलवा पराठा वगैरह की हाँ, दुकानें लगती वो भी थी ना? लगती हैं, हाँ। वो भी लगी होंगी। अच्छा, उधरते मतलब पूरे तौर से जिस तरह से मेला होता था हर साल उस तरह नहीं उस तरह हुआ। से नहीं हुआ। नहीं। वही शायद हालात यहाँ भी रहेंगे। नहीं, उससे बेहतर है यहाँ पे, ज़्यादा ठीक है। नहीं, प्रोग्राम होने की व्यवस्था कहाँ? प्रोग्राम नहीं है, मतलब फिलहाल मेला ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, मेला रहेगा। आप दुकान बताइए लाए भाई, आप भी दुकान लाए? हाँ दुकान लाए हैं। कौन सी दुकान लाए? ये वाली। मतलब क्या बेचते हैं? का खिलौने खिलौने वगैरह हैं? हर साल लाते थे कि इसी साल हर लाए? साल भैया लहित रहा है, मगर लॉकडाउन टाइम पार साल हल्कू फलुक रहा है, बस वैसा उखाड़ लेने चले गए। अच्छा, इस साल इस साल उखाड़े को उम्मीद नहीं है, वैसा उखाड़ने की उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है। देहाती मेला है, बढ़िया मेला हो। बढ़िया मेला होगा। अच्छा, जिस साल केसारी लाल आए थे यहाँ पर, उस साल भी आप आए थे? हाँ वही साल आए रहन, वो हम दुकान लगा रहन, बहुत भैया मारपीट तार सब चीज़, तो यहाँ झगड़ा लड़ाई भीड़ बहुत काफ़ी थी ना? भीड़ है तो रोके नहीं रुका था। फिलहाल प्रोग्राम नहीं, मेला बढ़िया हुई। मेला अच्छा हुई है, लेकिन जब भीड़ नहीं होगी तो बिक्री कैसे होगी? अरे भीड़ यार, देहाती मेला है, कहे थे धान बेचे हैं 2 कुंटल, अब मेहरू आग चल रही हैं यहाँ, सब सौदा भी करे। वो वाला काम नहीं, प्रोग्राम के चक्कर में नहीं, कितने दिन से मेला से भी दर्द नहीं। फिलहाल मेहरू पानी पी ले है। अच्छा, कितने दिनों बाद अब ये पहला मेला करने जा रहे हैं? वो भाई 1 साल तो नहीं करने, 9 साल से कर रहे हैं लगातार। नहीं, इस मेले की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बीच में लॉकडाउन वगैरह था ना, तो कितने दिन से आप जो है दुकान किसी मेले को नहीं ले जा पा रहे हैं? कहा है तुलसीपुर नेपाल से उखाड़े 90 आए। अच्छा, नवरतन में यहाँ तो लॉकडाउन में कितने दिन जो है दुकान नहीं लगा पाए थे वो? लॉकडाउन में तो हम रोड डेली वाले आन बेचे वाले। अच्छा, मतलब गाँव फेरी करते थे? गाँव हाँ। अच्छा, हम बंद एक दिन का नहीं लॉकडाउन। अच्छा, लॉकडाउन में बिकात बढ़िया रहा है। हम कान केवल मतलब खाली मेलों पर ही डिपेंड हो? नहीं, लॉकडाउन में बढ़िया बिकात रहा है, पैसा सौदा बढ़िया लियत रहा है। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं रही लॉकडाउन में? कोई परेशानी तो कोई नहीं? दिक्कत नहीं। पैसा कौन कमी साला गैया भैंसी नहीं खात रुपया, बहुत पैसा है। हर समय जेब में भरा रहा था रुपया, 5 साली 500 200 सब। चलो, पैसा कोई होना भी चाहिए, पैसे कमी भी नहीं रहनी चाहिए। चाहिए। चलिए, आज हैं कॉस्मेटिक की दुकान लाकर लगाते हैं, और ये तमाम सी दुकानें आ चुकी हैं और लग भी चुकी हैं। बस मेले का मतलब उद्घाटन 19 तारीख को है, तो सब 19 तारीख से सारी दुकानें खुलेंगी। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेले में तशरीफ़ लाएँ और जो है मेले का आनंद उठाएँ। आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में यहाँ झूले वगैरह भी आए हैं, और बच्चे देख लीजिए किस तरह से झूले में कूद रहे हैं। ये तमाम से झूले भी आए हैं। ये देख लीजिए बड़ा वाला झूला भी आया है, और उधर वो गाड़ियों वाला झूला भी आया है, और वो बच्चों के जो कूदने वाला जो प्रेशर से झूला बनाया जाता है वो भी आया है। मेला जिस हिसाब से देखा जा रहा है, तो मेला पूरी तैयारी से जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। देख लीजिए बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं। भाई साहब, आप बताइए कि हर साल ये लेकर आते हैं कि इसी साल लाए हैं? हर साल लाते हैं। हर साल लाते हैं। अच्छा, 15 साल हो गए। 15 साल से यहाँ जो है आप ये लेकर आते हैं? अच्छा, कितने का ये सब आता है? ये 35,000 का आता है। 35,000 रुपये का आता है। अच्छा, तो जो है कुछ दिनों के बाद इसमें कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती है, उनको फिर से चेंज कराना हाँ। पड़ता है? क्या कैसे क्या? स्क्रीन ख़राब हो जाती है, जाली भी ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये जिस पर कूद रहे हैं ये, कि ये जो ऊपर लगी ये भी ख़राब हो जाती है। पाइप खाली बचते हैं, बस स्क्रीन टूटती है। हाँ। तो इसका जो है दोबारा रिपेयरिंग कराने में कितने रुपए लग जाते हैं? अरे वो 10,000 का हुआ आता है पर्दा? मैट। अच्छा, जिस पर वो लोग बच्चे कूद रहे हैं? हाँ। अच्छा, और स्प्रिंग आती है 100 खान की। अच्छा, स्प्रिंग तो काफ़ी ज़्यादा है ना, जो है पूरे गोले में तकरीबन 108। अच्छा, मतलब इसका नंबर होता है, सारा खेल जो है स्प्रिंग का ही है। हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए भाई साहब लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और कितनी मेहनत से झूले की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। बस अब इंतज़ार यही है इन लोगों का कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेले का आनंद लें। ये झूला जो आप देख रहे हैं, गाड़ियों वाला झूला, इस झूले के मालिक साहब ये हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जो है इस झूले का कैसे चलता है, क्या इसका कॉस्ट है, कितने रुपए का आता है। बताइए भाई साहब, ये क्या कॉस्ट है, कितने रुपए का आता है, कैसे चलता है? ये भाई साहब 20 रुपये में चलता है, इंजन से चलता है। 20 रुपये प्रति आदमी? जी। अच्छा, हाँ। और ये मतलब इंजन चलता है? इंजन से चलता है। कितने रुपए का ये आता है?
ये तो अब बहुत महंगा हो गया, पहले सस्ता था, पहले 9 लाख रुपए का था। पहले 9 लाख रुपए का था। हाँ। और अब कितने का है? अब कम से कम 15 लाख का हो गया। अब 15 लाख रुपए का है। हाँ, लोहा महंगा हो गया ना, कारीगरी भी महंगी हो गई, सब लोग महंगा हो गया हर चीज़ में। 15 लाख रुपए लगा करके कितने दिन में छुड़ा पाते हैं आप इसका? अरे हम लोग का ये बिजनेस है, यही करते हैं। आपके पास एक ही झूला है या कई सारे? कई हैं, 5-6 हैं। तो ग्रुप में कई लोग होंगे तब जाकर करके काम करते होंगे? हाँ। अच्छा। तो मेले तो अब नहीं हो पा रहे हैं, जैसे देवा मेला भी इस बार नहीं हो पाया, ये भी मेला होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा जैसे हर साल हुआ करता था। बड़े बड़े एक्टर्स आते थे, उस तरह से नहीं होगा। तो आपका जो है वो मतलब आ जाता है पड़ता कि नहीं? हाँ, लेबर का निकल जाएगा, गाड़ी भाड़ा निकल जाएगा, हमको भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, चल जाएगा काम। अच्छा। इंजन कौन सा है? बड़ा इंजन है? आइसर इंजन है। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए ये वाला झूला भी आ गया है और इस झूले पर बच्चे देखो कितने आनंद से खेल रहे हैं, कितना आनंद आता है बच्चों को। हाँ, तो भाई साहब ये बताइए झूले को बोलते क्या हैं? इसको टेम्पुलर बोलते हैं। टेम्पुलर? हाँ। अच्छा, मतलब टेम्पिंग। हाँ। अच्छा। और जंपिंग भी बोलते हैं। इसका प्राइस 5 रुपए का है। 5 मिनट 10 मिनट का झूलने का समय है इसका। 5 मिनट 10 मिनट? एक हाँ। कोई निर्धारित समय नहीं? नहीं, निर्धारित समय नहीं है। निर्धारित समय करोगे तो फिर बच्चे भाग जाएंगे। अच्छा। निर्धारित समय नहीं है, 5 से 10 मिनट तक समय रहता है। हाँ। और मेला जब चालू होता है तो 2 से 3 मिनट का रहता है। अच्छा, ज़्यादा भीड़? हाँ, ज़्यादा भीड़, टाइम कम। अच्छा। तो बच्चे 5 रुपए में तो खूब मज़ा लेते हैं कि मतलब? हाँ, बहुत मज़ा लेते हैं। अच्छा। काफ़ी मज़ा लेते हैं, एंजॉय लेते हैं। अच्छा। ये खरीदने के बाद कितने दिनों बाद इसमें चेंजेस करना पड़ता है? स्प्रिंग वगैरह कितने दिनों बाद बदलानी पड़ती है? अरे वो तो चलने के ऊपर है, जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब कम से कम 6-7 महीने पे स्प्रिंग डैमेज होने लगती हैं। फिर उसके बाद उसकी मरम्मत करनी पड़ती है या नई लानी पड़ती हैं या अपने पास से बना के लगानी पड़ती हैं। बना के? हाँ, गरम करके, जैसे स्प्रिंग टूट गई तो गरम करके उसको मोड़ लेते हैं। टूटी हुई स्प्रिंग केवल गरम करके ऐसे कैसे जोड़ लेंगे? उसकी जुड़ जाती है। नहीं, वेल्डिंग नहीं करानी पड़ती है। गरम करके उसको बढ़ा लेते हैं। उसके बाद उसको मोड़ लेते हैं प्लास से, बस बन जाती है। अच्छा। और इसका जो पर्दा वगैरह ये भी चेंज करना पड़ता है? पर्दा वगैरह बाई चांस वो जब फट जाता है या गलती से कोई बच्चे लाके ब्लेड मार दिए, और वरना इसे पर्दा लोकल अगर होता है तो फट जाता है, और वरना पर्दा जल्दी फटता नहीं है। 1-2 साल तो ऐसे भी चलता है। अच्छा। हर साल यहाँ पर आते हैं कि इसी साल आए हैं? नहीं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो ये जो मेला है ना, तो मेले के जो कमेटी है वो भी तो कुछ किराया वगैरह लेती होगी नहीं? हाँ, किराया लेती है। कितने रुपए किराया लेती है? वो भी फिक्स नहीं है, रसीद के हिसाब से होता है। जब जिस साल से महंगाई का वो होता है उस हिसाब से रसीद कटती है। 100-150 रुपये, 200 रुपये। बड़े झूले उनका अलग रेट है। मतलब कमेटी वाले एक कोई क्राइटेरिया बनाते हैं कि इतनी जगह वाले को इतना पैसा, इतनी जगह वाले को इतना पैसा? कोई बड़ा दुकान लगा है या कोई बड़ा झूला लगा है? हाँ, बड़ा झूला है उसका अलग है। अपनी खुशी से देते हो? नहीं, अपनी खुशी से नहीं। बड़ा जिसका आइटम है वो अपना अलग देता है, और जो छोटा जिसका आइटम है या छोटी दुकान है उसका अलग रहता है। कहाँ से आते हैं आप? बाराबंकी से, ढकौली से। ढकौली। अच्छा। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। यही वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड में केसारी लाल आए थे, तो ये पूरा ग्राउंड खपाखप भरा हुआ था। इस बार प्रोग्राम होने का चांसेस नहीं है, प्रोग्राम नहीं होना है। तो देख लिए ये ग्राउंड किस तरह से सूना पड़ा हुआ है। घर वाले ने चाहा तो अगले साल ये ग्राउंड जगमगाता हुआ आपको दिखेगा और प्रोग्राम भी होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं जहाँ हर साल प्रोग्राम होते थे, वो स्टेज आपको दिखाते हैं। यही वो स्टेज है जिस स्टेज पर हर साल प्रोग्राम होते थे, लेकिन इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस बार प्रोग्राम नहीं होना है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बैरियल जो लगे हैं, ये प्रोग्राम करवाने के लिए ही बैरियल कमेटी ने लगवाए थे, क्योंकि जब 2018 में केसारी लाल आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूरा ग्राउंड खपाखप भरा हुआ था, और यहाँ का जो प्रशासन था और जो कमेटी के लोग थे उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। फिर उस साल से ये लोग ये बैरियल वगैरह लगवा करके और ऊंचा सा इसका जो स्टेज है वो बनवा करके तब यहाँ पर प्रोग्राम कराना शुरू किए। लेकिन कोरोना वगैरह के चलते प्रोग्राम हो नहीं पाए। ये वो स्टेज है जिस स्टेज पर हम लोग खड़े हैं, इसी स्टेज पर हर साल प्रोग्राम होते थे, लेकिन इस साल प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे कोरोना के चलते। जब इस स्टेज पर केसारी लाल आए थे तो ये जितना लंबा आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था।
आपने देखा पूरे मेले की आपको हमने वीडियो दिखाई है और ये वो स्टेज है जिस स्टेज पर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस साल कोई भी प्रोग्राम नहीं होना है। जैसा कि आपको मालूम है 2019 में भी कुछ भोजपुरी एक्टर्स आए थे और 18 में केसाई लाल आए थे और भी कई लेडीज़ एक्टरा भी आई थी, लेकिन इस साल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उम्मीद पाई जा रही है कि 2022 में अगर सब कुछ सही रहा, 2022 में फिर भोजपुरी के और भी जो है हॉलीवुड वगैरह के बड़े एक्टर्स यहाँ आने की संभावना है। आप देख रहे थे MS News 24, मैं कैमरामैन पीयूष श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद शादाब।